से रूह रूहान करो, उस रब से रूह रूहान करो। है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को गीता ज्ञान सुना रहे हैं और गीता ज्ञान सुनाकर राजयोग सिखा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चे भी त्रिनेत्री हो। त्रिनेत्री अर्थात तीसरा नेत्र तुम बच्चों को ज्ञान का मिला है और ज्ञान के नेत्र से ही तुम्हारी गति सद्गति होगी और तुम अन्य आत्माओं को भी रास्ता दिखाने के निमित्त बनोगे। 8 तारीख की वाणी है, मीठे बच्चे तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं है, बाबा हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इसको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब है हद का। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। यह भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। एक धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि माना शुरू से, सनातन माना अंत तक, देवी देवता माना हमारे पूर्वज देवी देवता थे। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाएं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका ब्राह्मण धर्म का फल शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नई हो वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमको बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए। बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से ही मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला।
यह कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूँ। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, भगवानोवाच्य बच्चों प्रति। फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्यंत को जान गए हैं। यह कोई और तो समझा ना सके सिवाय बाप के। इस मुख कवल से सुनाते हैं। यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौमुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षण निकलते हैं, न कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौ मुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, यह तो जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको यह बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना। बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। बाबा क्षमा नहीं करता है, परंतु बाबा कहते बच्चे अटेंशन रखो कि आगे से ऐसी भूल न हो। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो। रोज अपना पोता मेल देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझे तब बाप में भी लव जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा कृष्ण की ही याद में रहती थी ना। पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। यह सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार जिनकी बुद्धि में यह रहता है ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। यह भी तुम ही जानते हो।
तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्कर है। स्मृति रहती है अभी इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इनको कहा जाता है रौरव नरक। बहुत गंध है, इसीलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं। वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस घर जाना है। सबको भूलना पड़ता है। यह पुरानी चीची दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है तो दिल में आता है ना, यह मकान टूट ही जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी थोड़ी देरी है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है। बाकी थोड़े दिन हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है। यह कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है। हमने 84 जन्म भोगे हैं, अब बाप को याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तब ही श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंच ते ऊंच, यह भी तुम जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं। वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं यह पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु कैसे? ट्रस्टी होकर करो। पढ़ाई भी पढ़ो, साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करो, लेकिन ट्रस्टी बनकर करो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी यह देह भी नहीं है। यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोहा हो जाना है। यह है बेहद का वैराग्य। वह हद का वैराग्य होता है। बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे। यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि यह सब हद का है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती है। अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है। बाबा कहते तुम तो कल्प कल्प पढ़ते आए हो, ये कोई नई पढ़ाई थोड़ी ना है जो अभी तुम सीख रहे हो। तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ता आहिस्ता यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहां ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखलाया था,
उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो, कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। यह है बेहद की पढ़ाई। यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे न सके। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो, अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। 5 विकारों में गिरे तो श्याम बन गए, और पवित्र बने तो सुंदर बन गए। कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल्प पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। बहुत पूजा पाठ वगैरह सब होता है जब पुरुषोत्तम मास आता है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते सब कुछ यहाँ ही है, नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। जो बहुत पैसे वाला है, महलों में रह रहा है, वो स्वर्ग में है। जो गरीब है वो नरक में है, ऐसा दुनिया वाले कहते हैं। जो सुखी है वह स्वर्ग में है, जो दुखी है वो नरक में है। अनेक मत है ना, एक घर में भी अनेक मतें हो जाती हैं। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं। मोहवश कुछ समझते थोड़ी हैं कि हम कैसे रहते हैं। अति मोह मनुष्यों में होता है। मोह होता है तो उस मोह के कारण उसमें ही फंसे रहते हैं। जैसे जानवरों में भी बंदर जो होता है ना, उसमें मोह बहुत होता है, विकार बहुत होते हैं, 5 विकार। और मोह इतना होता है कि जब उसका बच्चा मर जाता है तो उसको वो छाती से लगाकर बंदर घूमता रहता है जब तक दूसरा बच्चा नहीं आए। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे ऐसे मोह के बंदर नहीं बनना है। पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं? बाबा पूछता है, बाबा से पूछते हैं कि बच्चे की शादी कराएं, परंतु बच्चों को यह भी लॉ समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो उनको नरक में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है, अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे, ना करेंगे तो भी कर देंगे कि बच्चा नहीं मानता, इसे शादी तो करनी पड़ी। अब बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, बहू चाहिए, बच्ची की तो करनी ही है। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे की न भी करी तो चलेगा, लेकिन बच्ची की तो करनी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया था, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते। यह है झगड़ों की दुनिया। कांटों का जंगल है ना, एक दो को काटते रहते हैं। जंगल को कहा जाता है गार्डन, यह है जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, यह है जंगल। बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं, कोई विरले निकलते हैं। प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं।
राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़ी हैं। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत कैसी है? बंदर की। बंदर से भी बदतर है, परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं है। तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझना है। अगर नहीं समझते तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु वह ताकत चाहिए ना, रचना को समझाएं, उसकी ताकत चाहिए। मोह जीत होगा तभी समझा सकेगा, नहीं तो मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल न सके। यहाँ तो नष्टो मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। बाबा हर समय सजा को याद कर रहा है। बाबा ने कहा अगर नहीं मानते हो तो सजाएं खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो। भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वह फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं। इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश न हो। बाबा ने क्या कहा कि क्रोध का अंश नहीं होना चाहिए। इसीलिए सभी ये अटेंशन दें कि क्रोध तो नहीं करते, घर में रहते हुए क्रोध करते हैं या सेंटर पर रहते हुए क्रोध करते हैं, तो अपने ऊपर अटेंशन देना चाहिए कि हम क्रोध जीत बने। वरदान है डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो। डब्बी में रहना माना कोई डब्बे में बंद नहीं होना है, परंतु बाबा की याद में हमको समाये हुए रहना है। किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। जब ऐसे रहेंगे समाये हुए तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। स्लोगन, सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। सेफ्टी के किले का ध्यान हमेशा रखो कि हमें एक दो को सहयोग देकर चलना है। ओम शांति। मम्मा की पॉइंट है, मम्मा पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देती थी,
मम्मा ने ध्यान खिंचवाया, बच्चे इस पढ़ाई की बहुत वैल्यू चाहिए। वैल्यू होगी तो पढ़ाई प्रैक्टिकल लाइफ में होगी, भगवान की पालना का कदर होगा। मुझे स्वयं भगवान ने अपना बनाया है, बचपन से लेकर आज तक उसकी पालना के नीचे रहे हैं। कभी अधीनता का संस्कार ही नहीं है। पालनहार इतनी पालना दे रहा है, भावना यह है कि ईश्वर की पालना के अंदर सभी आ जाएं। योग से बल मिलता है, फिर नेचुरल मम्मा बाबा जैसे तपस्वी मूर्त बन जाते हैं। एक बारी मम्मा को मैंने पूछा कि मम्मा मैं पुरुषार्थ में क्या ध्यान रखूं? मम्मा से पूछा कि मम्मा क्या पुरुषार्थ करूं? तो मम्मा ने कहा, एक बात मम्मा ने कही। कौन सी कही होगी? किसका अवगुण थोड़ा भी चित्त पर नहीं रखना। किसी के भी अवगुण को कभी अपने दिल में नहीं रखना। वो दिन आज का दिन। अगर कोई भी बात मेरे चित्त पर है तो मैं एकाग्र चित्त नहीं हो सकती। अंतर्मुखता से एकाग्रता होती है। जितना हम अंतर्मुखी बनते हैं उतनी एकाग्रता की प्राप्ति होती है। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो इसीलिए एकाग्र चित्त बनना है तो हमें किसी के भी अवगुणों को नहीं देखना, उनकी विशेषताओं को देखो, अवगुणों को साइड कर दो। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया और आउट ऑफ साइट कर दो, देखो भी नहीं। नहीं देखेंगे तो अपने काम से काम रखते जाओ, वो उसका पुरुषार्थ है। उसका अवगुण निकालना न निकालना उसकी जिम्मेवारी मेरे को बाबा ने नहीं दी कि बच्चे तू इसका अवगुण निकालने का काम कर, परंतु वो अपना पुरुषार्थ स्वयं करे। बाबा ने इतनी बातें बताई हैं, उस अनुसार उस आत्मा को अपना पुरुषार्थ करके सफलता की प्राप्ति करनी चाहिए। इसीलिए हमें एकाग्रचित बनने के लिए अंतर्मुखी अंतर मन में बैठकर अपने आत्मचिंतन का विश्लेषण करना चाहिए। जितना हम आत्मचिंतन करेंगे उतना अंतर्मुखी बनते जाएंगे। ओम शांति। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी
मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था, बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया